ये नीरज जी यूनियन बजट है वो आज पेश किया जाएगा धरने में किस तरह जा सकता है, क्या उम्मीदें हैं? केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। पिछले बार जब केंद्रीय बजट पेश हुआ था तो बिहार को 58,000 करोड़ रुपया मिला। एक बड़ी राशि हमको इस बात के लिए भी मिली कि 50 वर्ष तक के बिना ब्याज का राज्य सरकार को ये विहित अधिकार प्राप्त हुआ कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सुविधाओं के लिए आप खर्च कर सकते हैं। तो हमारी उम्मीद यह है कि हम देश के अंदर में बेस्ट परफॉर्मर माने जा रहे हैं। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में हमारा काम दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मानव विकास सूचकांक हमारे लिए चुनौती है। तो हर एक जिला में मेडिकल कॉलेज बनाना है, उस दिशा में काम चल रहा है। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थाओं की और श्रृंखला खड़ी करनी है जो स्किल्ड मैनेजमेंट के आधार पर हो। तो हमारी उम्मीद है कि बिहार को केंद्रीय बजट में, चाहे वह राष्ट्रीय राजमार्ग में हो या मानव विकास सूचकांक में को बेहतर बनाने के लिए हो, जरूर बिहार को हिस्सेदारी मिलेगी। अच्छा, ये राहुल गांधी कल एक सार्वजनिक रैली में कहे हैं कि केजरीवाल जी आप यमुना में डुबकी कब लगाए हैं? देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी शराब जैसे व्यसन को बढ़ावा देने के मामले में जेल गए, 2 पर 1 फ्री। तो इनका दिमाग हो गया है राजनीति में फ्री। तब ने इन्होंने यह मंतव्य दे दिया कि भाई यमुना में जहर है और हरियाणा से आ रहा है। अब राज्य के मुख्यमंत्री रहे 10 साल, तो क्या वो जहर का पानी पिलाया जा रहा है? और अब चुनाव आयोग ने इनसे जानकारी मांगी है, अब तक इन्होंने कोई तथ्य नहीं दिया है। तो ऐसे गंभीर या आपराधिक मामला है कि आम लोगों को भयभीत करना। ऐसे राहुल जी, आप कब संगम में डुबकी लगाइएगा, आप कब यमुना में डुबकी लगाइएगा, कौन कंबल वाले किशोर कहाँ गंगा में डुबकी लगाएंगे, ये तो आपस का आपका मामला है। लेकिन इंडी गठबंधन की सच्चाई उभर कर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं आज कांग्रेस पार्टी के समर्थकों से बात करना चाहता हूं। हाल में कुछ लोग मुझसे मिलने भी आए थे, मैंने उनसे पूछा कि वो किसको वोट देगा। उन्होंने कांग्रेस से कहा कि मैंने उनसे पूछा कि क्या हो, तो वो कांग्रेस के लोग वोट देंगे जब दिल्ली में उनसे कुछ लोग बचा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब सामने ही नहीं है, पार्टी हार जाती है, तो कांग्रेस में मतदान करेंगे तो इसका मतलब वो भाजपा को पहुँचाएंगे फायदा। अब देखिए, यह तो हताशा का परिणाम है। अरविंद केजरीवाल जी, अपनी उपलब्धियों पर वोट मांगिए ना। आपने जो काम किया उसकी बुनियाद पर मांगिए। कौन किसको वोट देगा, कौन किससे मिला, ये सीक्रेट डील होता है चुनाव में कि जनता में, पब्लिक में जा कर के अपनी बात को कहना चाहिए। तो हमको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी मानसिक द्वंद्व में हैं कि जाएं तो जाएं क्या, करें तो करें क्या। अब परेशानी इनके लिए है कि मुख्यमंत्री के रूप में भी नहीं है, जेल से सरकार चलाने का अनुभव है। जब तिहाड़े जेल पहुंच गए तो राजनीति में भी दिमाग तिहाड़ हो गया तक कुछ पहुंच गया। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और तिहाड़ में जब वो लंबे समय तक जेल रहने के कारण उनका दिमाग भी थोड़ा अपराधी बन गया। देखिए, मैं अपराधी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी 2 पर 1 फ्री किए हैं। तो इस बार अगर जनता गलती से भी उधर देखी तो 4 पर 1 फ्री करके आम महिलाओं का जीना दुभर कर देंगे। अमित शाह ने कहा है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, कहा था अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को शराब मुक्त करने का वादा किया था, लेकिन अपने स्कूल, मंदिर, गुरुद्वास के पास शराब की दुकानें खोल दी। 1200 रुपये का शराब घोटाला, 12,000 का किया। एक जल बोर्ड घोटाला में 28,400 करोड़ रुपये घोटाला किया। देखिए, भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी ने आज़ाद हिंदुस्तान में संस्थागत रूप दिया। कोई राज्य का मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाए, ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ। और ये अरविंद केजरीवाल जी ने यह राजनीति में कलंक की गाथा लिखी है। तो जो कलंके का गाथा लिखा हो, उनसे उम्मीद कर रहे कि वो शिष्टाचार करेंगे। इसलिए भ्रष्टाचार को संस्थागत और सामाजिक अपराध के रूप में कुछ चिन्हित किया तो अरविंद केजरीवाल। चारा घोटाला हुआ था तो लालू यादव पशु का चारा खाए थे, लेकिन ये आदमी का दिमाग को बर्बाद करने का इन्होंने पटकथा लिखा कि शराबी बनाओ। तो जो शराबिये बनाने का संकल्प ले लिया है,
उससे विकास की उम्मीद कैसे की जा सकती अच्छा, है? ये सासाराम में है कांग्रेस के सांसद, मगर उनको ग्रामीणों ने पीटा है, उनका सर पटिया क्या है? देखिए, सासाराम के माननीय सांसद के साथ जो घटना हुई वो दुखद घटना है। और माननीय सांसद के बारे में जो मुझे जानकारी मिली है कि इनके भाई का विद्यालय चलता है, कॉन्वेंट स्कूल टाइप का चलता है, और उस गांव में ज़मीन का स्वाभाविक है विवाद है, तो ज़मीन संबंधी विवाद है। और इसके अलावा कोई पैक्स का उम्मीदवार जीता था और इनका ड्राइवर और इनका भाई वहाँ जाकर के मारपीट किया, वो सब किया है। तात्कालिक रूप से जो मुकदमा दर्ज हुआ है, प्रशासन तमाम बिंदुओं को देख रहा है। ये तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके बिहार में गुंडों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि एक दलित के सांसद को लाठी डंडे और पत्थर से जानलेवा हमला किया गया है। इसको जंगल राज अलापने वाले शास्त्रियों को शास्त्रों में जंगल राज नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अपराध भी अपराध करने वाला सामाजिक पृष्ठभूमि देखकर ही तय करेगा। और आज 3 से 4 लोग मिलकर इस सीएम के देह के आगे शासन कर रहे हैं और जनता का माहौल बढ़ रहा है, बिहार में से लूटने में लगे हुए हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी, राजनीति की जुबान बेलगाम हो गया है, सच को पता नहीं लगाते हैं। क्या हुआ है कैमूर में? माननीय सांसद हैं तो सांसद की जिम्मेवारी होती है जन सरोकार का निवारण करना, कि अपने भाई के लिए लठैती करना। ऐसा सुना है कहीं? अगर समस्या पैदा हुई तो जनप्रतिनिधि को तो समाधान करना चाहिए। तू लड़ाई में कूद पड़े। अब प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, सरकारी विद्यालय नहीं, प्राइवेट बड़ा स्कूल है। जमीन का विवाद भी है, एक जमीन इन लोगों ने खरीदा है, जिसका जमीन लिया उसका बेटा विरोध कर रहा है। तो इनको जानकारी नहीं है इस सब चीज़ों का। माननीय सांसद को तथ्यों की जानकारी होगी। जब स्कूल में और तात्कालिक घटना के आधार पर यह घटना घटित हुआ है, पुलिस सक्षम कार्रवाई कर रही है। लेकिन तेजस्वी यादव जी, इसका राजनीतिकरण मत करिए, क्योंकि आपको जानकारी का बहुत अभाव रहता है। अप्रोच रोड गिरता है तो आपको पुल नज़र आने लगता है। तो आपका दिमाग अभी बहुत डिस्टर्ब है उम्मीदवार खोजो यात्रा में। और कौन गुनाह है लालू यादव का कि उम्मीदवार को खोजिएगा आप? ठोक ठाक के उम्मीदवार देंगे तेजस्वी यादव, और लालू जी महुआ बाग में ईंटा गिनेंगे, सीमेंट का बोरी गिनेंगे, कितना मजदूर काम किया हो गिनेंगे। क्या लालू जी राजनीतिक रूप से अपंग घोषित हो गए? तो जो अपने पिता को राजनीतिक रूप से अपंग घोषित कर दिया हो, वो विरोधी पर क्या प्रतिक्रिया कर सकता है? ये तो सर्वविदित है।